आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान। हम वही प्रश्न लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और आगामी एग्जाम में भी 100% पूछे जाने की संभावना हो। तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो। हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहेगा और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है और आप लोगों को कैसे एग्जाम हॉल में लिखना है ये कला भी मैं आज के वीडियो में बताऊँगा। तो अंत तक हम बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान वीडियो नंबर 2 देखेंगे। वीडियो नंबर 1 में आप लोगों का काफ़ी जोरदार रिस्पांस रहा था। वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था बुद्धि को कैसे हम माप कर सकते हैं। इसके बाद कैसे हम पता करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति बुद्धिमान है या वो बुद्धिहीन है। तो काफ़ी अच्छे ट्रिक से हम आप सभी को पिछले वीडियो में एक एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो भी काफ़ी शानदार होने वाला है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। हम वही प्रश्न लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जाते हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने की 100% संभावना हो। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सीखने का स्वरूप अथवा अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहले हम बात को समझते हैं, फिर हम लोग आंसर राइटिंग पे चलेंगे। तो पहले सीखने यानी सीखने से क्या तात्पर्य है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, जी हाँ, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो है किसी पुराने कार्य में, यानी कि आपका जो पुराना कार्य है उसमें आप संशोधित कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम सीखना कहते हैं। यानी कि अभी आप साइकिल चलाना जानते हो, ठीक है, और कुछ दिन बाद आप बाइक चलाना सीख जाओ, तो कहीं ना कहीं खुद में आप इंक्रीज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप में संशोधन कर रहे हो। तो इसी को हम सीखना करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अथवा अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आइए अब आप आंसर राइटिंग में चलते हैं। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के पुराने कार्य में परिवर्तन एवं संशोधन होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आप इस बार पूछे जाने की 100% संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं मतलब कि वह किसी काम को किसी एक ढंग से करता है। ठीक है, सीखने के बाद कोई व्यक्ति किसी कार्य को एक ढंग से करता है, चाहे वो अच्छे ढंग से हो या बुरे ढंग से हो। ठीक है, और इसमें आपको लाभ मिले या हानि मिले ये मैटर नहीं करता है, परंतु आप सीखने के बाद किसी कार्य को एक अपने ढंग से करने का नज़रिया रखते हो। तो काफ़ी शानदार इसी तरह से आपको लिखना है ताकि आप 100 में यानी कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। जी हाँ, यदि इससे उसे मनोवांछित फल नहीं मिल पाता है तो उसमें संशोधन करता है। यदि आप में सीखने की कला आ गई, जी हाँ, बहुत ही शानदार बात बोल रहा हूँ मैं, यदि आप में सीखने की कला आ गई तो आप अपने कार्य को एक नए ढंग से करोगे, चाहे उसमें आपको लाभ हो या हानि हो। ठीक है, परंतु यदि आपको मनोवांछित फल नहीं भी मिल पाता है तो आप उसमें संशोधन करोगे। आखिर आप अपने मन में ये सोचोगे आखिर दिक्कतें, यानी कि मैंने गलती कहाँ करा, और उस गलती पे आप यानी कि एक संशोधन करोगे, बदलाव करोगे, ताकि नेक्स्ट बार हम इससे भी अच्छे ढंग से मतलब लाभ कमा सके। उसका ढंग बदलता है, उसमें एक इस तरह का सुधार करता है कि वह मनचाहा पदार्थ मिल जाए। ठीक है, बात सही है। यदि आप में सीखने की कला आ गई तो मान के चलो फर्स्ट टाइम आपने हानि से सामना यानी कि आपका हुआ, लेकिन नेक्स्ट बार जो है आप यानी कि आप अच्छे ढंग से और भी अच्छे ढंग से कार्य करोगे, फिर आप अपना मनचाहा कोई भी यानी कि जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए आप कर रहे हो उसकी प्राप्ति 100% होगी, इसमें कतई भी संदेह नहीं है। ठीक है, जैसे बच्चा चमकता हुआ, ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, जैसे मान के चले कोई बच्चा चमकता हुआ लाल पदार्थ, जी हाँ, चमकता हुआ, जैसे कि हनुमान जी की बात कर लेते हैं। उन्होंने अपने बचपन में आकाश में एक काफ़ी खूबसूरत लाल बड़ा सा मतलब देखा, एक सूर्य को देखा, तो उनको लगा कि वाह कितना खूबसूरत है, यह कोई शानदार काफ़ी यानी कि टेस्टी फल होगा। तो इन्होंने उसे खाने का प्रयास किया और उसे खा भी लिया। तो देखिए, बच्चे के अंदर जो है ये नहीं पता होता कि ये अच्छा है या बुरा, बस वो कलरफुल देखा और कलरफुल देखते ही वो वहाँ पे जाके धावा बोल दिया। जैसे कि बच्चा चमकता हुआ लाल पदार्थ को देखकर पाने के लिए स्वभावतः लपकता है। इसी उपक्रम में उसने दहकते हुए लाल लोहे को छू लिया, उसके हाथ जल गए, दवा दारू से प्राण तो बच गए। अब वह आजीवन कभी लाल अंगार को छूने की चेष्टा नहीं करेगा। ठीक है, यदि आप मान के चलो आपके यहाँ कोई बिल्ली है, आप बिल्ली के सामने प्रतिदिन क्या करो, एक ठंड यानी कि एक मतलब मान के चलो कि एक छोटा सा ग्लास में आप उसे मिल्क दो। ठीक है,
मिल्क, एकदम ठंडा मिल्क दो तो उसे आदत लग जाएगी। फिर आप क्या करो, 1 महीने बाद उसे गर्म दूध दो, तो उसका जो आदत है वो धीरे धीरे उस दूध के प्रति जो उसका नफरत बढ़ जाता है। और आप यदि नेक्स्ट बार उसे ठंडा दूध भी दोगे तो वो नहीं पिएगा, क्योंकि उसको मन में जो है वो दूध के प्रति जो है नफरत की चेष्टा आ गई। ठीक है, उसके विचार में यह संशोधन प्रायः अस्थायी कोटि का ही हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, इस तरह सीखना व्यक्ति के व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन अथवा संशोधन है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति की अपनी ही क्रिया से होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैगुच। मैगुच के शब्दों में सीखना अभ्यास से उत्पन्न व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अनिवार्यतः यह परिवर्तन एक निश्चित दिशाओं में होता है और इस तरह का ज्ञान हमें उसके सीखे व्यवहार के मापन एवं विश्लेषण से होता है। जी हाँ, मापन की बात करें तो मापने एवं विश्लेषण से किसी का व्यवहार हम सीख सकते हैं। ठीक है, मानव जीवन में समायोजन। ठीक है, देखिए आपको पैराग्राफ भी इसी तरह जो है बदलना है। कहाँ देखिए, यहाँ से एक नया टॉपिक यानी कि नया पॉइंट स्टार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। मानव जीवन में समायोजन की कठिन समस्या रहती है। मानव जीवन में समायोजन की जो है कठिन समस्या रहती है, ये लाजमी सी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्या वो नई परिस्थिति जिसका समाधान व्यक्ति अपनी वर्तमान योग्यता के आधार पर नहीं कर सकता है। आपकी वर्तमान योग्यता मैट्रिक की है और मैं आपको बोलूं इंटर का एग्ज़ाम दो, तो फिर आप इंटर के एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से फेल हो जाओगे, क्योंकि आपकी जो वर्तमान योग्यता है वो मैट्रिक की है। फिर आप एंटर कैसे करोगे। तो यहीं पे हम बात को यानी कि किताबी भाषा से एक्सप्लेन करने का काम किए हैं। इस समय वो एक नई परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है वो, और अपने प्राप्त ज्ञान से उसे संभाल नहीं सकता, अतः इस समय वो एक अभिनव व्यवहार का अर्जन करता है। ठीक है, अभिनव बोले तो नया, इसी को सीखना कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि हमारी क्रियात्मक क्षमता द्योतक है। निश्चय ही परिस्थिति की प्रश्नीयता का इसमें प्रमुख हाथ होता है। ठीक है, यदि किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान के अंदर सीखने की आवश्यकता नहीं हो, तब वह संभवतः वो नहीं सीखना चाहेगा। यहाँ संभवतः मतलब पॉसिबिलिटी लगी हुई है, वो नहीं सीखना चाहेगा। बाकी अपवाद की बात करें तो कुछ सीख भी लेते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीखना एक वस्तुगत एवं ठोस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह ज्ञानात्मक क्रियात्मक कोटि का होता है। इसमें परिस्थिति तथा समस्या की जानकारी ज्ञानात्मक स्तर पर करनी होती है। ठीक है, तब बात करते हैं फिर उससे क्रिया यानी कि उससे क्रिया करके समायोजन करना पड़ता है। इसमें व्यक्ति का यथेष्ट हाथ होता है। वह परिस्थिति से बाध्य होकर कुछ नहीं सीखता। ठीक है, वो अपने परिस्थिति से बाध्य होकर कुछ नहीं सीख पाता, क्योंकि उसके अंदर सीखने की वो लालसा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, बल्कि उसे सीखने में संतोष और आनंद आता है। वो स्वयं से सीखने को उत्प्रेरित होता है। ठीक है, आपको इसी तरह एग्जाम में आंसर देना, वो समझ बूझकर ही सीखता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, काफ़ी शानदार सेशन रहने वाला है आज का। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। हम लोगों ने यानी कि पिछले वीडियो में देखा था कि बुद्धि को कैसे माप सकते हैं और कैसे पता करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति मंदबुद्धि है या ज्ञानवान है। ठीक है, तो वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो एक बार आपको देख लीजिए कि इसी प्रकार आपको जो है एग्जाम हॉल में लिखना है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति के पुराने कार्य में परिवर्तन एवं संशोधन होता है। ठीक है, मतलब वह किसी काम को किसी एक अच्छे ढंग से करता है, इससे उसे लाभ अथवा हानि होती है। यदि इससे उसे मनोवांछित नहीं मिल पाया, तब उसमें संशोधन करता है, उसका ढंग बदलता है, उसमें इस तरह का सुधार करता है कि मनचाहा पदार्थ मिल जाए। जैसे बच्चा चमकता हुआ लाल पदार्थ को देखकर पाने के लिए स्वभावतः लपकता है। इसी उपक्रम में उसने दहकते हुए लाल लोहे को छू लिया, उसके हाथ जल गए, दवा दारू से परंतु बच गए, परंतु उसके अंदर जो है लाल अंगार के प्रति हमेशा की तरह नफरत की स्थिति फैल जाती है। उसके विचार में यह संशोधन प्रायः अस्थायी कोटि का ही होता है। इस तरह सीखना व्यक्ति के व्यवहार में इस तरह की परिवर्तन अथवा संशोधन है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति अपनी ही क्रिया से होती है। ठीक है, मैगुच के शब्दों में सीखना अभ्यास से उत्पन्न व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो सेशन जो है हम लोगों का काफ़ी शानदार रहने वाला है। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और आपको इसी तरह यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है और इसी तरह अपने एग्जाम में लिखना है ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दीजिए, हम देने का कार्य करेंगे। और मैं बता दूं इस चैनल के माध्यम से BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के नोट्स यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से आप सभी को दिया जाता है। इसलिए आप सभी से उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको हमेशा की तरह अपडेट मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको PDF इसका PDF बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, तो आप सभी PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।